नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के सामूहिक प्रयासों के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। कोविड महामारी से निपटने के लिए एक धरती एक स्वास्थ्य का किया आह्वान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि राज्यों के स्कूलों में समग्र शिक्षा योजना के तहत पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क पुस्तक और वर्दी। राज्य में लागू 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन का दिखा असर, राजधानी सहित सभी जिलों में पसरा रहा सन्नाटा। राज्य के वन क्षेत्रों में रहने वाले विशेष वंचित जनजातीय समूहों को कोरोना का टीका लगाने के लिए सरकार ने शुरू किया विशेष अभियान। और राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में कल से बाह्य मरीजों के लिए शुरू हो जाएगी ओपीडी सेवा। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कई राज्य अपने लॉकडाउन मानदंडों में ढील दे रहे हैं। हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे सतर्कता में कमी न बरतें, क्योंकि कोविड-19 महामारी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई है। कृपया घर पर ही रहें जब तक कि बाहर जाना अति आवश्यक न हो और 4 सरल चरणों का पालन करना जारी रखें। फेस मास्क पहनें, 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की स्वच्छता पर ध्यान दें और टीका जरूर लगवाएं। किसी भी कोविड-19 संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में महामारियों को रोकने के लिए वैश्विक एकता, नेतृत्व और एकजुटता का आह्वान करते हुए लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाजों की विशेष जिम्मेदारी पर जोर दिया है। G7 शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस सम्मेलन से संपूर्ण विश्व को एक धरती, एक स्वास्थ्य का संदेश जाना चाहिए। उन्होंने महामारी से लड़ने में भारत के संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण का उल्लेख किया, जिसमें सरकार, उद्योग और समाज ने हरेक स्तर पर समन्वित प्रयास किए। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्कों का पता लगाने और टीकाकरण प्रबंधन में भारत में डिजिटल माध्यमों के सफल उपयोग की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत अन्य विकासशील देशों के साथ अपने अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने को तैयार है। श्री मोदी ने वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन में सुधार के सामूहिक प्रयासों में भारत के सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन में G7 देशों से कोविड संबंधी प्रौद्योगिकी को बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी ट्रिप्स के दायरे से मुक्त रखने के भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव पर समर्थन मांगा। सूत्रों ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों ने भी इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन किया। G7 शिखर सम्मेलन के इस सत्र का विषय था मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था की बहाली। इसमें कोविड महामारी से संपूर्ण विश्व को उबारने तथा भविष्य में ऐसी महामारियों के खिलाफ प्रतिरोधक व्यवस्था तैयार करने के उपायों पर विशेष चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा के बारे में उच्च स्तरीय संवाद के दौरान कल संयुक्त राष्ट्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मरुस्थलीकरण से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD के सभी पक्षों के 14वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। उच्च स्तरीय संवाद में मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे से निपटने के किए गए प्रयासों में हुई प्रगति का आकलन किया जाएगा। इसमें मरुस्थलीकरण के खिलाफ संघर्ष करने और पर्यावरण व्यवस्था की बहाली के बारे में संयुक्त राष्ट्र की कार्य योजना भी तैयार की जाएगी। संवाद के दौरान जलवायु और जैव विविधता के लिए भूमि आधारित समाधान से संबंधित गतिविधियां तेज करने के महत्व पर विचार विमर्श होगा। उच्च स्तरीय संवाद में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और मंत्री शामिल होंगे। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कोविड इलाज से जुड़े चिकित्सा उपकरणों और दवाइयों पर जीएसटी छूट का दायरा बढ़ाने के लिए गठित मंत्री समूह की ज्यादातर सिफारिशें मान ली हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि परिषद फंगल रोधी दवा एम्फोटेरिसिन बी और एंटीवायरल दवा टोसिलुजुमैब पर जीएसटी से पूरी तरह छूट देने पर सहमत हो गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि अन्य महत्वपूर्ण दवाओं में कोविड रोगी के इलाज में उपयोग आने वाली रेमडेसिविर पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत खून का थक्का रोकने की दवा हेपारिन और अन्य औषधियों पर भी जीएसटी कम करके 5% कर दी गई है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद चिकित्सा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उत्पादन करने के उपकरण और इससे संबंधित उपकरणों पर जीएसटी 12% से कम करके 5% करने पर सहमत हो गई है। इसके साथ साथ कोविड जांच किट, पल्स ऑक्सीमीटर, तापमान मापने के उपकरण, हैंड सैनिटाइजर भी अब सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि इन पर जीएसटी घटाकर 5% कर दी गई है।
एम्बुलेंस पर जीएसटी मौजूदा 28% से कम करके 12% और शवदाह गृहों में बिजली और गैस की भट्टियों पर जीएसटी 18% से कम करके 5% करने पर भी सहमति बनी है। जीएसटी परिषद ने कोविड संबंधित उपकरणों और दवाओं पर जीएसटी छूट की समय सीमा इस वर्ष सितंबर तक बढ़ा दी है। तेल और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के अनुसार देश भर में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों के तहत किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की मांग की पूर्ति के लिए पूरा देश एकजुट हो गया है। इस्पात कंपनियों ने देश भर में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की मुख्य भूमिका निभाई है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है और रोगियों की संख्या में कमी आ रही है। कल लगातार छठे दिन नए मरीजों की संख्या 1 लाख से कम रही है। इस दौरान देश भर में कोरोना के 80,834 रोगी सामने आए, जो पिछले 71 दिनों में सबसे कम है। कल 1,32,000 रोगी संक्रमण मुक्त हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 2 करोड़ 80 लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.26% हो गई है। देश में फिलहाल कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या केवल 3.4% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस समय लगभग 10,26,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह राशि समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत कई शैक्षिक पहल को जारी रखने के लिए दी गई है। एक ट्वीट में श्री पोखरियाल ने कहा कि इस राशि का उपयोग विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें और वर्दी उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस राशि का इस्तेमाल अध्यापकों के वेतन, प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा और डिजिटल पहल के लिए भी किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। राज्य में लागू 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन का राजधानी रांची सहित अन्य सभी जिलों में असर देखा गया। कल शाम से शुरू हुए इस लॉकडाउन के पहले दिन राजधानी के अलावा सभी जिला मुख्यालयों की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहीं। सड़कों पर बेवजह निकलने वाले लोगों से पुलिस के जवान पूछताछ कर रहे हैं। हमारे दुमका संवाददाता ने खबर दी है कि जिले भर में लॉकडाउन का कड़ाई के साथ पालन कराने के लिए विभिन्न चौक चौराहों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। निर्माण कार्य भी बंद रखे जाने के कारण
ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मजदूर शहर नहीं आए। हमारी खूंटी संवाददाता के अनुसार खूंटी और बुंडू में लॉकडाउन के कारण सड़कें सूनी रहीं। आम लोगों की आवाजाही नहीं के बराबर रही। रामगढ़ में पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के नेतृत्व में जिला पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकालकर लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को लॉकडाउन का पालन करने को कहा गया। उधर जमशेदपुर में भी संपूर्ण लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए चौक चौराहों पर विशेष पुलिस बल की तैनाती की गई है। इधर राजधानी रांची में भी प्रमुख स्थानों पर पुलिस के जवान तैनात है। राज्य भर में यह लॉकडाउन कल सुबह 6 बजे तक के लिए प्रभावी है। राज्य सरकार ने वन क्षेत्रों में रहने वाले विशेष वंचित जनजातीय समूहों पीवीटीजी के कोरोना का टीका लगाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है। स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि इसके लिए विशेष टीम का गठन किया गया है, जो इनके निवास स्थान तक जाकर इन्हें टीका लगा रही है। जमशेदपुर और कोडरमा जिलों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। वहीं जो लोग घुमंतु श्रेणी में आते हैं उनके लिए मोबाइल टीकाकरण वैन के जरिए टीका दिया जा रहा है। इधर राज्य में कल 1,02,831 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इसमें 95,730 लोगों को पहला डोज और 7,101 लोगों को दूसरा डोज दिया गया। राज्य में अब तक 41 लाख से अधिक लोगों को कोरोना टीके का पहला डोज लगाया जा चुका है। चतरा युवा कांग्रेस कमेटी तथा धीरज साहू युवा फैंस के सौजन्य से चतरा जिले के सुदूरवर्ती इलाकों में कोविड टीकाकरण के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का सहारा लिया जा रहा है। जिले के सदर प्रखंड स्थित मदनपुर गांव से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। गैर सरकारी संस्था प्रदान द्वारा अजीम प्रेम जी की सामाजिक संस्था के सहयोग से खूंटी सदर अस्पताल के लिए जिला प्रशासन को 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए। साथ ही सामाजिक संस्था ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा भी उप विकास आयुक्त कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं और चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित लोगों को ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर प्रदान किया गया। झारखंड सरकार ने मैट्रिक और इंटर बोर्ड के परीक्षार्थियों के परिणाम जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस महीने की अंतिम तिथि तक परिणाम तैयार कर लिए जाएंगे। और ब्यौरे के साथ हमारी रांची संवाददाता। राज्य सरकार द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के निर्णय लिए जाने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक सभी बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्रों का परिणाम तैयार करने में जुट गई है। जैक बोर्ड ने अगले सप्ताह में सभी स्कूलों को आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया को 30 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में जैक ने एक नया वेब पोर्टल भी तैयार किया है, जिसपे सभी छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षाओं के अंकों को अपलोड किया जा सकेगा। कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए हुए वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के अंकों को भी इनमें जोड़ा जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन के लिए सभी स्कूलों को अपने विद्यालय के 2 और बाहर के स्कूल के 1 शिक्षक को लेकर 3 शिक्षकों का एक पैनल बनाना होगा, जो सभी विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नंबर दे सकेंगे। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में कल से मरीजों के लिए बाह्य रोगी जांच ओपीडी सेवा शुरू हो जाएगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से यह सेवा 28 अप्रैल से बंद थी। रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने बताया कि फिलहाल 6 विभागों की ओपीडी शुरू होगी, जिसमें नेत्र, चर्म रोग, नाक, कान और गला सहित न्यूरोलॉजी तथा हृदय रोग विभाग शामिल हैं। गिरिडीह जिले की पुलिस ने अवैध शराब निर्माण के विरुद्ध अभियान चलाते हुए बगोदर एवं गांवा थाना क्षेत्र से लाखों रुपए मूल्य के देशी और विदेशी शराब जब्त किए हैं। जब्त किए गए शराब के बोतलों में झारखंड सरकार के उत्पाद विभाग के नकली रैपर लगे हुए हैं। बगोदर के पुलिस उपाधीक्षक नौशाद आलम के अनुसार जब्त शराब की कीमत 4-5 लाख रुपए है। इधर गिरिडीह जिले के गांवा थाना पुलिस ने भी जंगल में महुआ शराब बनाने की फैक्ट्री को पकड़ा है। पुलिस ने लाखों रुपए मूल्य के देशी शराब को नष्ट कर दिया है। खूंटी पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 5 अपराधियों को मुरहू के पेलोल डैम के पास से गिरफ्तार किया। एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने देशी पिस्तौल सहित अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। झारखंड में धनबाद के रास्ते मानसून प्रवेश कर गया है। राज्य के अधिकतर जिलों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है, जबकि कई जिलों में मानसून के बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य भर में तेज बारिश हो सकती है। विभाग ने राज्य के सभी जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को अच्छी बारिश के मद्देनजर खरीफ फसल की तैयारी करने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के सामूहिक प्रयासों के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। कोविड महामारी से निपटने के लिए एक धरती एक स्वास्थ्य का किया आह्वान।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि राज्यों के स्कूलों में समग्र शिक्षा योजना के तहत पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क पुस्तक और वर्दी। राज्य में लागू 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन का दिखा असर, राजधानी सहित सभी जिलों में पसरा रहा सन्नाटा। राज्य के वन क्षेत्रों में रहने वाले विशेष वंचित जनजातीय समूहों को कोरोना का टीका लगाने के लिए सरकार ने शुरू किया विशेष अभियान। और राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में कल से बाह्य मरीजों के लिए शुरू हो जाएगी ओपीडी सेवा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार के ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। और सुनते रहिए आकाशवाणी।